हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम करने वाले हैं क्लास 11 का चैप्टर 1 सेट्स। यस, ये एक चैप्टर है सेट्स। आप कुछ और मत समझ ना, नहीं हम समझेंगे, कोई बात नहीं। आज मैं आपको चैप्टर सेट है वो एक तरह सेट तरीके से समझाऊंगा। यस, बिल्कुल एक चैप्टर सेट है वो उसको सेट तरीके से समझाऊंगा। तो चैप्टर क्या है, चैप्टर 1 इतना फनी समझ लो तो ये आपको बहुत ही जल्दी आपके 2-3 घंटे में आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, खुद ही पढ़ोगे, बहुत समझ में आएगा। पर मैं चाहता हूँ आपको इस चैप्टर को खुद कराओ। तो जो सेट चैप्टर है वो क्या है, पहले उसको हम देते हैं डेफिनेशन है क्या। तो वो यूनिवर्सल डेफिनेशन इसकी एक ही है जो कि उसने दे रखी है एनसीईआरटी में। क्या है, अ सेट इज ए वेल डिफाइंड। यस, ये जो शब्द है आपको वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब देखो ये क्या है, सेट क्या है, ये क्या है, अ सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि इसने बस ये कह दिया हो सिर्फ किसी एक ऑब्जेक्ट का कलेक्शन चाहिए, नहीं। ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट, सॉरी इसमें थोड़ी ऑल ऑब्जेक्ट। यस, आपको जो सेट की जो आपको एनसीईआरटी में दे रखी है आपको, वही आप ये समझ लो पूरी दुनिया में ऐसी फेमस है। अ सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। चलो इसमें ऑफ दे रखा है। अब पहले समझती है क्या सेट। इस तरह का आपका सेट होना चाहिए कि वो क्या है, एक वेल डिफाइंड होना चाहिए। पहले समझते हैं सेट देखो किसी भी चीज का, इस दुनिया में कुछ भी हो, समझ लो कि आप ये कह सकते हो रिवर्स का इंडिया में रिवर्स का सेट किस तरह का है, इंडिया में कितने सीबीएसई स्कूल हैं, इंडिया में कितने आईसीएसई स्कूल हैं। तो ये क्या है, इंडिया में कितने बोर्ड्स हैं। जैसे यूपी बोर्ड होता है, सीबीएसई होता है, आईसीएसई होता है, मध्य प्रदेश बोर्ड होता है, राजस्थान बोर्ड होता है। तो आप कह भी सकते हो कि कलेक्शन ऑफ ऑल बोर्ड्स। अब वो मैंने क्या किया, ऑल बोर्ड्स कर लिया ऑफ इंडिया। यस, मैंने एक आपको रेफरेंस दे दिया। मुझे क्या चाहिए कि कलेक्शन ऑफ ऑल बोर्ड्स ऑफ इंडिया। इंडिया में जितने सारे बोर्ड्स हैं उनका कलेक्शन बना देना चाहिए। कलेक्शन किस तरह का होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब कि आपने देखा अरे कि एक अमेरिका का बोर्ड उठा लाइए या कोरिया का बोर्ड उठा लाइए, नहीं, हमें क्या चाहिए, कलेक्शन चाहिए ऑफ ऑल बोर्ड्स, सभी बोर्ड्स का जो इंडिया के रिलेटेड होना चाहिए। कि राजस्थान है, मध्य प्रदेश बोर्ड है, वो वाले, ठीक है। अ कलेक्शन इज वेल डिफाइंड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप मैं बोलूँ आप जो क्लास 11th में है कि कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स, द कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स नेम, गर्ल्स नेम ऑफ योर स्कूल। यस, ऑफ योर स्कूल। अब मैं क्या कर दिया, आपको जो स्कूल है, जिस स्कूल में आप पढ़ते हो, मैंने जो क्लास 1 से लेकर जस्ट क्लास जो एनसी है, क्लास एनसी से लेकर 12th तक जितनी भी गर्ल्स है उनका क्या है, गर्ल्स का नेम होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं आपकी बात करूं, कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज नेम ऑफ योर क्लास। यस, आप जिस क्लास में पढ़ते हैं, मतलब कि आप कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज नेम ऑफ क्लास 11th। अब मुझे क्या चाहिए, मैंने बोल दिया, एक रेफरेंस दे दिया कि मुझे आपकी क्लास 11th में जितने भी बॉयज हैं उनका नेम का कलेक्शन चाहिए। अब भैया ये क्या है, ये तो हुआ कलेक्शन किसी भी चीज़ का हो सकता है। जैसे कि आप बोल दो सोशल मीडिया, द कलेक्शन ऑफ ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। यस, ये भी हो सकता है कि कलेक्शन किसका हो, सोशल मीडिया। जैसे उसमें व्हाट्सअप आ जाएगा, टेलीग्राम आ जाएगा, आपका फेसबुक आ सकता है, FB आ जाएगा, आपका व्हाट्सअप आ जाएगा, उसमें टेलीग्राम भी आ सकता है, टेलीग्राम। जितने भी आप सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम आ गया, जितने भी आप सोशल मीडिया, मैंने क्या बोला, कलेक्शन ऑफ ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। अब मैंने ये नहीं बोला कि आप इंडिया वाले प्लेटफॉर्म का लेके आइए या किसी भी कंट्री, नहीं, जितने भी आप टिकटॉक चलाया, कुछ भी चलाया हो आपने, उसके मुझे सोशल मीडिया का क्या चाहिए, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट चाहिए। ये तो होगा आपकी सेट। अब जो सेट को लिखने का तरीका होता है वो किस तरह का होता है वो देख लीजिए। सेट को ऐसे नहीं कि आप कुछ भी लिख दीजिए। सेट लिखने का एक तरीका है कि जो सेट लिखा जाएगा, मान लीजिए मैंने आपको 1 2 3 4 5 सेट लिखा दिए, तो देखो मैं क्या करूँगा, जो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी और ये ई है, ठीक है। मैं कहूँगा मुझे सेट ए लिखना है, तो सेट ए को लिखने के लिए हम पहला जो कैपिटल लेटर होगा वो हमेशा सेट ए लिखा आएगा, और इक्वल टू ये ब्रैकेट में लिखा जाएगा, और जिसके जो एलिमेंट होंगे, मतलब गर्ल्स नेम आप कुछ भी नेम ले लो, आप स्कूल में कोई भी गर्ल, पूजा, रानी, कुछ भी नेम हो, तो आप उनका क्या है, नेम लिखोगे। मतलब मैं यहाँ लिख दिया पूजा, ठीक है। आप फिर कोमा करोगे, फिर सीमा लिखोगे,
ठीक है, सीमा, फिर राधा, ठीक है, और फिर इसे आप कर्ली ब्रैकेट में बंद कर दो। सेट ए का जो लिखने का तरीका है, जो कैपिटल जो सेट लिखेंगे वो क्या होगा, कैपिटल लेटर होगा। जो सेट के अंदर एलिमेंट होंगे, यस, जो आपने नाम लिखे हैं पूजा, सीमा, राधा, उन्हें कहते हैं हम एलिमेंट्स। उन एलिमेंट्स को लिखने का तरीका ये है कि पहले आप एक एलिमेंट लिखोगे, फिर कॉमा लगाओगे, फिर सेकंड एलिमेंट लिखोगे, फिर कॉमा लगाओगे, फिर थर्ड एलिमेंट। जितने भी क्लास में गर्ल्स हैं उनका लगाइए अगर, ठीक है, और फिर आप इसे क्लोज करोगे कर्ली ब्रैकेट्स में, ठीक है। ये तो है सेट लिखने का तरीका। फिर देखिए अब मुझे लिखना होगा सेट बी, तो ये पहले हमें सेट बी लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमें ये कैपिटल लेटर में सेट लिखाएगा, फिर इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में। अब हमें क्या है, सेट बी आपका इसमें मतलब सेट ए तो आपका ये था कलेक्शन ऑफ ऑल बोर्ड, तो सेट इसे बी डाल दीजिए, ठीक है। अब हम ए करने वाले हैं, तो ए में क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल बोर्ड ऑफ इंडिया। इंडिया के जितने बोर्ड है, जो CBSE, ICSE, यूपी बोर्ड, तो मैं कहा आपको 3 ले लीजिए, ठीक है। इंडिया में बहुत सारे हैं, ठीक है। अब इसमें आप डेटा कर लीजिए, और ये क्या है, एक सेट बन गया कि सेट ए को लिखने का तरीका है कि हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा वो सेट। किसी उसका तो नाम होगा कुछ, ए होगा, बी होगा, कुछ तो नाम होगा। उसके बाद फिर जो एलिमेंट होंगे सेट से कर्ली ब्रैकेट में आने वाले शब्दों को एलिमेंट्स कहते हैं, यस। एलिमेंट्स का एक CBSE होगा, ICSE होगा, यूपी बोर्ड होगा, और डेट मतलब कि ये सीरीज अभी चल रही है, बहुत सारे बोर्ड हैं, मैंने सुना भी नहीं लिखा, तो ये क्या होगा, कॉमाज में लिखे जाएंगे। ये तो आपका हो गया सेट लिखने का तरीका। अब देखिए सेट का रिप्रेजेंटेटिव, मतलब सेट को किस तरह से लिख सकते हैं, यस। अब देखिए हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंटिंग ऑफ सेट, रिप्रेजेंटिंग ऑफ सेट। आप दो तरह से सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हो। एक होता है आपका रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, इसको हम आप टेबुलर नाम से, टेबुलर फॉर्म, ठीक है। आइए आपके 1 मार्क्स में आ सकता है कि सेट को किस तरह से कर सकते हैं आपको रिप्रेजेंट, ठीक है। अभी बताऊंगा रोस्टर फॉर्म क्या होती है और टेबुलर फॉर्म क्या होती है। और सेकंड आपकी है आपकी इसमें सेट बिल्डर फॉर्म, यस, ठीक है। सेकंड आपकी सेट बिल्डर फॉर्म। अब पहले हम देखते हैं इसको कम्प्लीटली, सेट रोस्टर फॉर्म क्या होती है। देखो रोस्टर फॉर्म आप समझिए जनरली नंबर्स का खेल है इसमें, यस। इसमें क्या है, कहानी नहीं लिखी जाती, इंग्लिश में कुछ नहीं लिखा जाता, ये है आपका रोस्टर फॉर्म, मतलब कि नंबर्स के बारे में लिखा जाएगा। अगर मैं बोल दूँ सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स अप टू 15, अब क्या है, आपको एक सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स अप टू 15, हमने 15 तक हमें सबके सेट का इवन नंबर चाहिए। देखो मान लो मैं इसे सेट ए लिखता हूँ, इक्वल्स टू, अब भैया देखो सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स, तो पहले आपको लिखना पड़ेगा क्या होता है, 2 4 6 8 12 और 14, यस। ये तो आपका सेट है। अब वो 2 फिर कॉमा 4 6 8 12 10 12 कॉमा, ठीक है। अब इसे फिर कर्ली ब्रैकेट में से बंद कर दोगे। ये जो होते हैं उन्हें एलिमेंट्स कहते हैं। एलिमेंट्स को हमेशा हम क्या है, जो सेट होता है उसे हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। जो एलिमेंट होता है, देखो ये सेट होता है कैपिटल लेटर से, और जो एलिमेंट होते हैं उन्हें हम करते हैं स्मॉल लेटर से, मतलब X Y Z A B C, कुछ भी नंबर ले सकते हो, बस आपकी ये क्या होता है, स्मॉल लेटर होना चाहिए, ठीक है। समझाऊंगा ये क्या आप कब लिखेंगे। ये तो हो गया आपका सेट। अगर मैं लिखूँ आपका सेट ऑफ ऑल नंबर, सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स, चलो ऑड नंबर्स देंगे, ऑड नंबर्स अप टू 12। अब आपको एक सेट इस तरह से बनाना है, मतलब 20 सेट बनाना है आपको, कि उसमें क्या है, ऑड नंबर्स आना चाहिए अब 12 तक। देखो 1 होता है, 3 होता है,